पहाड़ों का सैलाब हिमाचल। और ये कहानी है जिंदगी को और करीब से जानने के लिए स्पीति वैली की ओर निकले दो दोस्तों की। चलिए, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। If we admit that human life is ruled by reason, then all possibilities of life is destroyed. यदि हम मानते हैं कि मानव जीवन तर्क द्वारा शासित है, तो जीवन की सभी संभावनाएं नष्ट हो जाती है। अगर आसान भाषा में कहूं, तो आपके जीवन का कारण सिर्फ किसी एक ही वजह से बंधा है, तो शायद आप कभी बाकी चीजों की खोज ही ना कर पाएं। तो जनाब, उसी को ध्यान में रखते हुए इस सफर को हमने कोई वजह नहीं दी, और ये काजा में मेरा आखिरी दिन था। तो फाइनली मैं जा रहा हूँ अभी, है ना? दीदी कहाँ है? दीदी क्यों? ये और या बाय बाय। चलो बाय बाय दीदी, बाय दीदी, बाय बाय। अब मैं नाको जाऊंगा पक्का। चलिए, बाय बाय बाय। अपन यहीं बैठ जाएंगे, बैग आगे रख देंगे। झूले जी, आपका नाम क्या था दादा? गेला जी, हाँ। गेला की हाँ। सबसे पहले कहाँ जाएंगे भैया? लांगजा। हाँ जी, ओके। पहले लांगजा, फिर कॉमिक, फिर हिक्किम की तरफ निकल पड़ेंगे हम लोग, चीचम की तरफ, उसके बाद लास्ट में। तो अभी यही प्लान है मेजर, और हम निकल चुके हैं यहाँ से, काजा से, अपने बाकी की जर्नी के लिए। See you at the other side, guys. Everyone, thank you so much. काजा से निकलकर हमारी सवारी चल पड़ी लांगजा गांव की ओर। ये कुछ चीजें जो लांगजा गांव के बारे में मुझे इंटरनेट पर मिली। लांगजा 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लांगजा को दो भागों में विभाजित किया गया है, लांगजा योंगमा, जो गांव का निचला भाग है, और लांगजा गोंगमा, जो कि गांव का ऊपरी भाग। यहाँ की जनसंख्या करीबन 137 लोगों की है, और जिस चीज के लिए लांगजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो तो आप थोड़ी देर में देख ही लेंगे। जिस तरह गाड़ी पहाड़ों के ऊपर की ओर जा रही थी, उसी तरह नजारों में भी बदलाव आते दिखे। इस पूरी यात्रा के दौरान ये पहली बार था जब बर्फ की उस सफेद चादर को मैं एकदम नजदीक में महसूस कर रहा था। तो फाइनली वी हैव रीच्ड। पूरे 5 दिनों बाद हम एक्चुअल जो स्पीति वैली दिमाग में बना के आए थे, अब वो देखने जा रहे हैं। कहाँ बना के रखा है? दिस इज सिनिक। इतना सिनेमैटिक अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूँ किसी चीज को। दिस इज सो ब्यूटीफुल। लेट्स हैव अ लुक। ब्रो, मतलब बाकी सारी चीजें अब ना भी देखूं ना तो चलेगा मुझे, क्योंकि ये देखने ही मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था। दिस इज जस्ट बियॉन्ड माई इमेजिनेशन भाई, क्या बोलूँ अभी मैं। So sometimes I tell myself that I'm really grateful that I'm able to do a couple of things in my life, because I'm able to reach here. I witnessed this thing from my eyes. हाँ, it's something really like सबको नहीं होता ये चीज़, नहीं होते। तो I'm really grateful कि मेरे को ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। शौक होने के साथ में ये सब चीज़ें कर भी पा रहा हूँ। Here man, and here our Buddha. Dude, this is just beyond. I mean, क्या चीज़ है ये यार, क्या चीज़ है। मैं मतलब I respect बुद्धा जी, बट मतलब ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है देखने के बाद, बिकॉज आई एम रियली हैप्पी नाउ।
इट टुक अ वाइल, इतना फ़ोटोज़ में देखने के बाद, इतना वीडियोज़ में देखने के बाद फाइनली आज मैं खुद यहाँ पे हूँ, तो थोड़ा हल्का इमोशनल भी हूँ, थोड़ा खुशी भी है अंदर. I'm grateful about everything in my life. Thank you so much. यहाँ पे हवा थोड़ी तेज़ है, तो पूरी तरफ बर्फ़ है, पूरी तरफ बर्फ़ के पहाड़ है. पीछे बुद्धा जी का टेंपल है, बुद्धा जी का स्टैचू है. मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, बिकॉज दिस इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, दिस इज़ बियॉन्ड what I ever thought I'm going to witness from my eyes, because this is just something way more amazing to witness from my eyes than seeing it from pictures and videos. क्योंकि इस फीलिंग को मैं मतलब बयान ही नहीं कर सकता हूँ यार, क्या फीलिंग है ये. मतलब अगर आप काजा की तरफ आते हैं तो सजेस्ट करूँगा प्लीज़ लांगजा आइए. ये देखे बिना nothing is complete. If you are in Spiti, nothing is complete. Because मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था कि मैं इतना खुश हो जाऊंगा जब मैं यहाँ पहुँचूंगा. चारों तरफ बर्फ़ है, धूप निकली हुई है. एक अच्छी बात है धूप निकली हुई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती. बट जो भी है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी. ये मतलब ये वो मोमेंट है जहाँ पे आई एम एक्चुअली फीलिंग आई एम अलाइव. Otherwise, I never thought I'm alive. No, I thought there were multiple times in my life when I thought I'm actually alive. I am a human being, and these are one of those moments. So yeah, I'm really grateful about a lot of things in my life, and this is just beyond my imagination. Thank you so much. तो अभी मैं एक भाई साहब से मिला हूँ. क्या नाम है सर आपका? जी मेरा परमवीर है जी. परमवीर जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं जलंधर पंजाब से जी. अच्छा, कब निकले थे आप इस ट्रिप के लिए? हम पहले तो चितकुल वगैरह गए थे. हाँ जी. तो 3-4 दिन हो गए हमें. हाँ जी, हाँ जी. यहाँ से निकले हुए. तो आज फाइनली आप यहाँ पे पहुँचे, आज ही आए हैं अभी? आज हाँ जी फाइनली. कल शाम काजा पहुँचे. कैसा लग रहा है? अमेजिंग व्यूज. बियॉन्ड है, क्यों सोच से परे है. बियॉन्ड इमेजिनेशन. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. थैंक यू. लांगजा से अब हम निकल रहे हैं किब्बर की ओर. और लांगजा वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स आई हैव विटनेस्ड टुडे. भाई आप किब्बर की तरफ चल रहे हैं ना? अच्छा, कॉमिक जा रहे हैं. तो अभी हम कॉमिक की तरफ निकल रहे हैं. हाँ. सी फाइनली अभी बर्फ पे मैं चल रहा हूँ. फीलिंग दिस इज जस्ट अमेजिंग मैन. कैसा लग रहा है? दिस इज जस्ट बियॉन्ड. आई मीन नाउ आई एम फीलिंग रियली मोटिवेटेड. सुबह थोड़ा लो एनर्जी था मेरा, बट अब जब यहाँ पे मैं हूँ, अरे भाई क्या बोलूँ भाई, मैं क्या बोलूँ. एक सब पैर धस रहा है मेरा जमीन में. जस्ट ब्यूटीफुल मैन. अभी हाथ से बर्फ उठाया नहीं था, आज बर्फ उठा भी रहा हूँ. कहाँ राजस्थान का गर्मी से. राजस्थान से उठ के सीधा. दिस इज जस्ट बियॉन्ड मैन. ये लोकेशन एक्चुअली हमने बीच में गाड़ी रुका के यहाँ पे फोटोज लेने का सोचा, क्योंकि ऐसा मौका इतना वाइड तो कहीं नहीं मिलेगा मुझे. एक तो ये वाइड ओपन एरिया है तो और अच्छा लग रहा है. शांति है यहाँ पे. क्या बोलूँ मैन, दिस इज़ जस्ट बियॉन्ड. आप लांगजा से जब भी यहाँ पे आ रहे होगे तो रास्ते में ये मिलेगा आपको, ये एरिया. आप खुद ही समझ जाओगे. तो जहाँ पे वाइड ओपन पूरा बर्फ़ मिलेगा, नवंबर में स्पेसिफिकली बर्फ़ मिलेगा ही, तब आप ले सकते हो रुक के फोटोज यहाँ पे.
दिस इज़ हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। इस जगह का नाम है कॉमिक। पॉपुलेशन जो है यहाँ की 114 है। 114 लोग रहते हैं यहाँ पे बस, या 114 परिवार रहते हैं, वो मैं समझा नहीं। ये समुद्री तल से 4587 मीटर ऊपर है और मैं यहाँ पे हूँ, बहुत शांत है ये। तो ये सामने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। कॉमिक में हम आ चुके हैं अभी, बहुत बड़ी सुंदर जगह है यार। मिस्टर प्रीतम, व्हाट हैपेंड टू यू? नथिंग हैपेनिंग। इसके साइन बोर्ड के साथ खींचना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं पहुंच चुका हूँ हिक्किम। और मैं, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम नॉर्बू। नॉर्बू जी, मैं उनसे पोस्ट कार्ड खरीद रहा हूँ अभी। और हाँ जी, यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। ये की मोनेस्ट्री की, ये की मोनेस्ट्री वाला ले लेता हूँ। 2-3 अलग अलग सोच रहा हूँ, ये घर पे भी भेजना है। तो यस, लेट्स स्टार्ट राइटिंग सम थिंग्स फॉर अस। बढ़िया है। तो जनाब, हिक्किम में विश्व का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस स्थित है। अगर यहाँ आके अपने दोस्तों को अपने पोस्ट कार्ड नहीं भेजा तो फिर क्या किया। मैंने और प्रीतम जी ने मिलकर अपने कई दोस्तों को पोस्ट कार्ड भेजे। पोस्ट ऑफिस बंद था तो इन जनाब ने हमारी मदद की। इन्होंने कहा कि जब पोस्ट ऑफिस खुलेगा तो ये खुद वहाँ हमारे पोस्ट कार्ड छोड़ आएंगे। करंट अपडेट ये है कि वो पोस्ट कार्ड्स पहुँच गए हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ, तो नीचे जा रहा हूँ अपना ये पोस्ट ऑफिस की तरफ, जो कि कार्ड तो पोस्ट ऑफिस में नहीं डाल पाए, बट यार यहाँ तक आए हैं, पोस्ट ऑफिस नहीं देखेंगे तो फिर क्या बात है। झूले, फाइनली वो रहा पोस्ट ऑफिस। हाँ हाँ, सो ये है पोस्ट ऑफिस। और अभी तक वीडियोस में देखने के बाद फाइनली मैं खुद यहाँ पे हूँ। हाँ, फाइनली लेके आ गया मैं तुझे यहाँ पे। वापस जाने में थोड़ी हमारी काफ़ी ज़्यादा, बट इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज इतना दूर आए हो हिक्किम में। और खुद पोस्ट ऑफिस को, मेरी एक आदत है, जिस जगह पे जाता हूँ उस जगह को छूने का मेरा बड़ा मन रहता है। तो फाइनली हाँ, I did it. Here I am. तो हिक्किम के जस्ट सामने खड़ा हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ मेरे भाई लोग हैं जो गुजरात से आए हैं, जो मेरे पीछे खड़े हैं अभी। हेलो, व्हाट्स अप? सो कैसा लग रहा है भाई लोग आप सबको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ठंडी है पर बहुत सही जगह है। मज़ा आ रहा है, वर्थ विजिटिंग है। हाँ, तो आपसे मिलके भैया बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। Blessed One, Shakyamuni Buddha, precious treasury of compassion, bestow. जी, हम लोग पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री, और जस्ट एंटर कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। ये थोड़ी काफ़ी ऊपर है, ये अभी तक जितनी जगह देखी उससे थोड़ी ज़्यादा ऊपर है। ये बहुत सुंदर है, मैं हर जगह को यही बोल रहा हूँ।
source of happiness and goodness, and you guide us to the liberation. Just so finally I entered in the Gompa monastery में मैं एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे एक भीनी सी खुशबू है जो कि बयां नहीं कर पा रहा हूँ, अगरबत्ती की कह सकते हैं आप उसे, पर बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है इधर एक, जो कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। बहुत ही खूबसूरत चीज़ हुई हमारे साथ। मतलब हम यहाँ पे एक पुराना मंदिर है, ओल्ड टेम्पल है की मोनेस्ट्री का, हम उसमें एंटर किए तो वहाँ पे पहली बात तो मैं अंदर का फ़ोटोज़ ले नहीं सकता था बिकॉज स्ट्रिक्टली लिखा था कि डू नॉट टेक पिक्चर्स, का फ़ोटो नहीं ले पाया। पर मैं जैसे एंटर किया अंदर तो सामने मतलब ऊपर जाते ही दो लामा जी बैठे थे, उन्होंने हमें हर्बल टी ऑफ़र करी और थोड़ी बहुत बातचीत हुई उनसे। एकदम माहौल इतना सुंदर था, मैं क्या बताऊं। मतलब वो टी, वो इतनी स्वादिष्ट चाय थी, वो मतलब बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी। ये एक्सपीरियंस मतलब बियॉन्ड था। मतलब अभी तक तो हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है। मिलके तो मज़ा ही आ गया यार, बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं हूँ की मोनेस्ट्री में, पीछे पूरा मेरे की मोनेस्ट्री है और ये सामने जो है इस तरह का व्यू है कुछ। तो ये है, यहाँ से वापस की मोनेस्ट्री में चढ़ने का रास्ता है जो कि इस तरीके से है। तो हाँ, फिलहाल तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। Glad of delight through your compassionate intention, your blessing. फाइनली की मोनेस्ट्री जो है हमने देख लिया है। मैं वो बेसिकली उस पॉइंट पे जाके फ़ोटो नहीं ले पाया क्योंकि वक्त बहुत कम था मेरे पास, जहाँ से वो फेमस की मोनेस्ट्री की पिक्चर है, बट इट्स ओके। बाकी या इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। अभी वापस हम चीचम की तरफ निकल रहे हैं और आज चीचम में स्टे करेंगे, कल फिर चीचम ब्रिज देख के then we will head back to Rikankyo and then to Rampur and then to Delhi. तो this is what the plan is। बाकी मेरे साथ बने रहिए, अभी तक वीडियो देखिए तो देखते रहिए। बाकी this is just amazing। Peace out। O blessed one, Shakyamuni Buddha, precious treasury of compassion, bestow